हिमाचल की दो नदियों की चाल। चार 400 साल पहले केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द ग्लेशियर की ही हुकूमत थी। तस्वीरें देखिए, पीली रेखाएं वाले इलाके में कभी ग्लेशियर था। धीरे धीरे ये पिघलकर सिमट गया। पिछले 50 साल में हिमालय में इनके पिघलने की रफ्तार तेज हो गई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का छोटा शिनग्री ग्लेशियर भी अलग नहीं है। इसी ग्लेशियर की बर्फ से चनाब में पानी आता है। हिमालय में ऐसे 15,000 ग्लेशियर नदियों के पानी के स्रोत हैं। इनमें से 9,500 ग्लेशियर भारतीय इलाके में हैं, जिनमें से 1239 अकेले हिमाचल प्रदेश में हैं। लेकिन अब ऐसे सभी ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 50 सालों में 9 किलोमीटर लंबा छोटा सिंगरी ग्लेशियर लगभग 1 किलोमीटर तक पिघल चुका है। अगर हालात नहीं बदले तो चेनाब नदी को पानी देने वाला ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। खतरा छोटा शिंगरी पर ही नहीं है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर होने के बावजूद गंगोत्री भी बढ़ती गर्मी का ताप झेल नहीं पा रहा। गंगा के पानी का स्रोत ये ग्लेशियर 30 साल में 1.5 किलोमीटर तक पिघल चुका है। हिमाचल सरकार के स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के आंकड़े के मुताबिक हालांकि राज्य में छोटे ग्लेशियर बढ़े हैं, लेकिन बड़े ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। लाहौल स्पीति में ही 1962 से 2001 के बीच ज्यादातर ग्लेशियर पिघल गए। 10 वर्ग किलोमीटर के 5 ग्लेशियर घटकर महज 2 रह गए। 5 से 10 वर्ग किलोमीटर के 8 ग्लेशियर की जगह अब 5 ही बचे हैं। 3 से 5 वर्ग किलोमीटर के ग्लेशियर भी अब 12 की बजाय 8 ही हैं। जानकार बढ़ती गर्मी को ग्लेशियर पिघलने की वजह बताते हैं। बर्फ की मात्रा कम होती जा रही है। जैसे बर्फ की मात्रा कम होती जा रही है, ग्लेशियर्स का जो हेल्थ है, ग्लेशियर्स की जो सेहत है, वो बेसिकली वो एक्यूमुलेशन कम होते जा रहा है और एब्लेशन जो जिसे हम मेल्टिंग भी कहते हैं वो बढ़ते जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक स्टडी के मुताबिक हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम ने धरती का तापमान जितना बढ़ाया, हर सेकंड उसका 4 गुना तापमान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की दर भारत में कुछ ज्यादा ही है। एक स्टडी के मुताबिक हर 100 साल में दुनिया का तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ 1.7 डिग्री की दर से तापमान बढ़ रहा है, यानी 3 गुनी रफ्तार। इसका असर बर्फबारी की मात्रा पर भी दिखने लगा है। 30 साल में लाहौल स्पीति में बर्फबारी का ट्रेंड बदल गया। पहले यहाँ 20 से 25 फीट बर्फ गिरती थी, अब 7 या 8 फीट बर्फ ही पड़ती है। छोटा शिंगरी जैसे लगभग 15,000 ग्लेशियर पूरे हिमालय में फैले हुए हैं। इनमें से ज्यादातर ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियरों का अस्तित्व खतरे में है और खतरे में है इन ग्लेशियरों से निकलने वाली गंगा, सतलुज, ब्यास और चेनाब जैसी नदियां भी, जिनके पानी पर पहाड़ी और मैदानी इलाकों के करोड़ों लोग जिंदा हैं। ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे तो नदी का पानी बढ़ेगा। भाखड़ा बांध में इस बार सतलज का पानी पिछले साल के मुकाबले दुगना आया। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ। यहाँ रोजाना सतलज का 70,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहा है। जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं दैट आर गोइंग टू इफेक्ट द फ्लड फिनोमेना ऑफ आवर रिवर्स। एक तरफ तो इनफ्लोज में भी पैटर्न ऑफ इनफ्लो में चेंज। सेकेंडली जो इंटेंसिटी ऑफ फ्लड है दैट में आल्सो बी चेंज्ड। एक तरफ जहां सतलज में जल स्तर बढ़ रहा है, वहीं मानसून में रौद्र रूप के लिए बदनाम ब्यास नदी बरसात खत्म होते ही पहाड़ी नाले में बदल जाती है। ब्यास में बरसात और रोहतांग दर्रे के झरनों का पानी आता है। बर्फबारी कम होने से ये झरने सूखने लगे हैं। ब्यास एक मानसून रिवर बन चुकी है, जिसमें बर्फ की जो वजह से जो मेल्ट होता है, ग्लेशियर्स की वजह जो मेल्ट होता है, उसकी मात्रा तकरीबन नहीं के बराबर ही रह चुकी है। बहुत सारा पानी जो ब्यास में है मानसून की वजह से हो रहा है। साफ है, सतलुज और ब्यास दोनों नदियां एक दूसरे से एकदम उलट बर्ताव करने लगी हैं। ये खतरे की घंटी नहीं तो क्या है? पूरे उत्तर भारत के इंसानों, पशु पक्षी, पेड़ पौधों सबकी जिंदगियां यहां बहने वाली नदियों पर टिकी है और इन नदियों की जान इन ग्लेशियरों में। अगर इन ग्लेशियरों को बचाना है तो हमें भी
अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना होगा। अपने सहयोगी चमन पलानिया, पंकज झांडा और संजय कुमार के साथ मैं अमित चौधरी, छोटा शिंगरी ग्लेशियर, IBN 7।